हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे IDCW म्यूचुअल फंड के बारे में। IDCW यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल म्यूचुअल फंड। ये एक इस टाइप के म्यूचुअल फंड है जिसमें म्यूचुअल फंड बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठे करता है और उसको उसकी कैटेगरी के अनुसार डेट मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और उससे जो रिटर्न जनरेट होता है वो सीधे सीधे इन्वेस्टर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। सिंपल, इससे आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं, ग्रोथ ऑप्शन एंड IDCW ऑप्शन। डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है। ग्रोथ ऑप्शन म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी उसने इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठे किए हैं उसको इन्वेस्ट करता ही रहता है और री इन्वेस्ट करता जाता है। और आपको जब भी पैसे रिडीम करने हो या कुछ साल के बाद आपका गोल मीट होता है या आप वो फंड को निकालना चाहे तब आपको उसका प्रॉफिट मिलता है, जबकि IDCW में ऐसा नहीं है। IDCW म्यूचुअल फंड में जब भी फंड मैनेजर ने कुछ प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिटेबल शेयर बेचे या किसी स्टॉक्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो वो प्रॉफिट का शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बस एक यही डिफरेंस है। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने IDCW म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और उसकी NAV 20 रुपीज़ है और आपके पास यूनिट आ गए 10,000, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 2 लाख रुपीज़ का। अब मान लो थोड़े दिनों के बाद फंड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। डिविडेंड यानी कि वो इनकम जनरेट करता है। ये इनकम कुछ भी हो सकता है। फंड मैनेजर ने प्रॉफिटेबल शेयर बेचे हो, स्टॉक्स ने की प्राइस हाई हुई हो, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने वो डिविडेंड डिक्लेयर किया और मान लो कि वो 1 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो अब क्या होगा? आपके पास 10,000 यूनिट है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 10,000 रुपीज़ सीधे सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके NAV का क्या होगा? आपकी NAV 20 रुपये की थी, 1 रुपया उसमें से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया तो आपकी NAV डायरेक्टली 1 रुपया कम यानी 19 रुपीज़ हो जाएगी। आपकी NAV थोड़ी सी गिर गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 रुपीज़ आपको नहीं मिला है, वो आपके अकाउंट में ही क्रेडिट हुआ है, पर वो री इन्वेस्ट नहीं हुआ है। ग्रोथ ऑप्शन में वो री इन्वेस्ट हो जाता है और री इन्वेस्ट हर बार जब भी फंड मैनेजर डिविडेंड डिक्लेयर करता है तब वो री इन्वेस्ट होता ही जाता है और NAV आपकी बढ़ती ही जाती है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और ज़्यादा अच्छा है। यदि आपको कंपाउंडिंग चाहिए तो आपको ग्रोथ ऑप्शन में जाना होगा। कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड, आपने सुना ही होगा। जब भी सिलेक्ट करें सोच समझ के सिलेक्ट करें और ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा संपर्क करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर और लिंक दी गई है।